हेलो दोस्तों, एंजाइटी न्यूरोसिस यानी चिंता की बीमारी, कई लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली हर व्यक्ति जिसको चिंता होती है, हर व्यक्ति को एंजाइटी न्यूरोसिस नहीं होता है। क्या क्लिनिकल क्राइटेरिया, किसको हम एंजाइटी बोलते हैं, उस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं। आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो वो कौन सी ऐसी कॉमन गलतियाँ करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जो उसकी एंजाइटी की प्रॉब्लम को बिगाड़ सकती है। सावधानी पूर्वक इसे हैंडल करने से आप एंजाइटी के प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो एंजाइटी न्यूरोसिस के पेशेंट्स करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि सिम्टम्स को या ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं। जो भी सिचुएशन उनको एंजाइटी में लेके जाती है उसको अवॉइड करते हैं। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन ये आपको सिर्फ टेम्प्रेरी रिलीफ देता है। बीमारी से लड़ने की कुछ हद तक क्षमता आपको देता है थोड़े समय के लिए। उसके बाद ये के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाता है, क्योंकि आप हर उस सिचुएशन जिस पर आप एंजाइटी आपको होती है आप उसको अवॉइड करने लगते हो, वहाँ जाने से बचने लगते हो। धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो एंजाइटी वाले पेशेंट्स को ठीक है, प्रॉब्लम और ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। कुछ हद तक ये फ़ायदेमंद है, कुछ देर तक ये फ़ायदेमंद है। लंबे समय तक सेम स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते रहना और हर उस फैक्टर को जिससे एंजाइटी होती है उसको फेस ना करके यदि आप सिर्फ उससे बचते ही चलें तो प्रॉब्लम फिर फाइनली बढ़ ही जाएगी और आपको फाइनली तकलीफ ही आएगी। इसलिए एंजाइटी वाले पेशेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ के सामने से फेस करें। शुरुआती टाइम पीरियड में जब आपको ज़्यादा परेशान करे तो ज़रूर अवॉइड करिए, पर हर बार और हर समय उसको अवॉइड करते रहना, ज़िंदगी भर अवॉइड करते रहना अक्सर पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक है ओवर रिलायंस ऑन सेफ्टी बिहेवियर्स। एंजाइटी वाले पेशेंट के लिए कई बार अपने आप को सेफ रखना, उस चीज़ से अलग हो जाना और जो ख़राब आउटकम होंगे उससे खुद को बचाना ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप सिर्फ उसी पर रिलाई करते हो, कोई मेडिसिन नहीं करते, तो इससे धीरे धीरे करके आपकी एंजाइटी बढ़ने लगती है। ये टेम्प्रेरी रिलीफ ज़रूर आपको देता है, लंबे समय में आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता। इसलिए खुद को उस समय सेव करना, अलग हट जाना बेटर है। बार बार उससे अलग हटना उतना फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान भी कर सकता है। इसके अलावा कई बार लोग खुद के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, हर चीज़ों के बारे में क्रिटिसाइज़ करते हैं। हर चीज़ बुरी हो जाएगी, हर चीज़ का आउटकम बुरा होगा, उनको कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की नेगेटिव सेल्फ बातें करते हैं, खुद को इस तरह की बातें समझाते हैं, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ओवर पॉजिटिव भी मत होइए, ओवर नेगेटिव भी मत होइए, एक बैलेंस्ड एटीट्यूड रखिए। इससे कंपैरेटिवली आपको प्रॉब्लम्स को मैनेज करने और समझाने या समझने के में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है। जो आप खुद से बातें कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली बैलेंस्ड होना चाहिए। ओवर पॉजिटिव, ओवर नेगेटिव होने से आपकी प्रॉब्लम उल्टा बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ लोग ये भी प्रॉब्लम करते हैं कि कुछ अब्यूजिव सब्सटेंसेस लेके वो अपने आप को एंजाइटी से बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, नार्कोटिक्स है। ये सारी चीज़ें लेके लोगों को लगता है वो एंजाइटी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कुछ टाइम के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, लॉन्ग टाइम में आपके लिए ऑब्वियसली नुकसानदायक होता है, क्योंकि एंजाइटी तो भले चले जाएगी, ये व्यसन हो सकता है, जाए ना जाए, और वो आपके लिए ज़िंदगी भर का एक सरदर्द बन जाता है। इसलिए एंजाइटी से बचने के लिए जब आप कोई व्यसन को पाल लेते हैं, चाहे वो छोटा व्यसन हो, बड़ा व्यसन हो, खाने की आदत हो या नींद की आदत हो या बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत हो, हर कुछ आपको एक नेगेटिव एटीट्यूड में लेके जाता है और वो लंबे समय में उससे निकल पाना भी एक मुश्किल आदत बन जाती है। इसीलिए खासकर नार्कोटिक, ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोकिंग से बचें। छोटी मोटी आदतें अगर आप डालें तो फिर भी मैनेजेबल है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट एडिक्शन बिहेवियर नहीं होता और उसमें आपको बाद में उसे निकलना या उसे विड्रॉ कर पाना इतना मुश्किल नहीं होता। पर हाँ, नार्कोटिक्स में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, तो उससे एटलीस्ट अवॉइड करना आवश्यक है। इसके अलावा कई बार लोग खुद की फिज़िकल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। अपने खाने पीने का ध्यान, अपने ओवरऑल बिहेवियर का ध्यान, अपनी हेल्थ का ध्यान, अपने हाइजीन का ध्यान, अपने कपड़ों का ध्यान, ये सारी चीज़ें नहीं करते, अपनी बीमारियों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी भले ठीक हो जाए लेकिन बाकी बीमारियां बढ़ती चली जाती है। यदि आपको एंजाइटी से और उससे रिलेटेड बीमारियों से खुद को बचाना है तो खुद का ध्यान रखना ज़रूरत है। एंजाइटी से निकलने के दौरान आपको बाकी सब बीमारियां अगर परेशान कर रही है तो उन पर भी उतना ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए। इसके अलावा कुछ लोग ये आदत होती है कि हर चीज़ को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने सारे बिहेवियर को, अपने सारी लाइफ को, अपने सारे फ्रेंड्स के एटीट्यूड को, अपने सारी सोसाइटी को वो खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ पर जब आप खुद बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल अगर करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको काउंटर प्रोडक्टिव
प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी, उससे आपको उल्टा दिक्कतें ही आएंगी और ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म इश्यूज़ ही क्रिएट होंगे। इसलिए अगर आप ओवर कंट्रोल करने की कोशिश के बदले हर चीज़ों को जैसा हो रहा है उसी तरह से मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अपने हाल पर चीज़ों को छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप ओवर कंट्रोल कोई भी चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं तो नुकसान होता है। इसके अलावा कुछ लोग की ये भी प्रॉब्लम होती है कि दूसरों से वो बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस सीख करते हैं। ऑब्वियसली जब आप एंग्जाइटी में होते हैं या परेशान होते हैं तो कोई आपकी तारीफ़ कर दे या आपको कोई बोल दे कि हाँ सब कुछ ठीक है तो आपको सुन के अच्छा लगता है, मन एक बार तो शांत हो जाता है। लेकिन कुछ लोग बार बार ये सीख करने लगते हैं, हर आदमी से बार बार पूछते हैं ये ठीक चल रहा है ना, ये बोलना है ठीक है ना, या तू बताना ठीक है ना। बार बार अगर आप इस तरह का बिहेवियर करोगे तो वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा और बार बार आपको आदत पड़ जाएगी कि दूसरे व्यक्ति से आप जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, जब तक दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बोलेगा कि सब चीज़ ठीक चल रहा है, आपका मन नहीं मानेगा। वो एक आदत बन जाएगी, ऑब्सेशन बन जाएगा, जो कि आपके लिए बाद में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। कभी कभार आप दूसरों से तारीफ़ मिल जाए, रीअश्योरेंस मिल जाए तो वो अच्छी बात है। हर बार जब आप उसको सीख करने लगेंगे तो वो नुकसानदायक है। इसके अलावा कुछ लोग खुद का केयर करना बंद कर देते हैं। कपड़े पहनना, सही ढंग से जूतों को पॉलिश करना, कपड़े साफ़ पहनना, कपड़े प्रेस करना, नहाना, ये सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं। जब आपको एंग्जाइटी होती है तो डेफिनेटली वो ज़रूर एक बीमारी है। लेकिन यदि आप खुद का ध्यान नहीं रखते तो सोसाइटी में भी आपकी इज्जत गिरती है, लोग भी आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, जिससे आपको और एंग्जाइटी होती है और कंडीशन बिगड़ जाती है। तो खुद का ध्यान रखना यदि आप बंद करते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स उल्टा बढ़ ही जाएंगी। इसलिए एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स को खुद का यानी सेल्फ केयर रखना बंद नहीं करना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और आज के टॉपिक में जो हम लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे वो ये है, कुछ लोग एंग्जाइटी के बारे में बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में और हर उस चीज़ रिलेटेड चीज़ों के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ये ओवरलोड कर लेना खुद को इन्फॉर्मेशन से भी कई बार नुकसानदायक होता है। मान लीजिए कुछ दुर्घटना होने वाली है या कोई प्रॉब्लम होने वाली है या आने वाले समय में कुछ त्रासदी होने वाली है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो कई बार आप उतना ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन जब आप दिन भर उसके बारे में ऑब्सेस करते हो, हर चीज़ उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, उसके बारे में सब कुछ दिन भर देखते रहते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा आपको जानकारी मिलने से फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन आप उसके बारे में और चिंतित होते चले जाते हो और अनकंट्रोलेबल चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की भी फ़ायदा नहीं होता है, वो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से ओवरबर्डन कर देना या ओवरलोड कर देना भी कई बार नुकसानदायक होता है और लॉन्ग टर्म ये आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाता ही है, कुछ खास फ़ायदा नहीं करता है। कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है लेकिन ओवरबर्डन हो जाना भी अच्छा नहीं। ऑब्वियसली आज के टॉपिक में काफ़ी चीज़ों हमने बात करी जो वैसे तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं तो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें तो अच्छा है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में कुछ और मिस्टेक्स पर हम बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप वो टॉपिक भी ज़रूर चेकआउट करेंगे। एंग्जाइटी से संबंधित बेस्ट और वर्स्ट फूड्स और बेस्ट और वर्स्ट टिप्स पर हमने बात करी। ये हमारे सेपरेट वीडियोज़ आप ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।